अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, पीएसएल का जो फाइनल था एक थ्रिलिंग और नेल बाइटिंग गेम थी, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही दोनों साइड से, पाकिस्तानी लड़कों की और ओवरसीज़ प्लेयर्स की। और दोनों टीम्स जो कि मैं पहले ही बात कर चुका था कि ये वेल डिज़र्व करती हैं कि ये दोनों क्वालिफाई करें फाइनल के लिए। और फिर जिस तरीके से उन्होंने जाकर आज मैच खेला, एक्सेप्शनल था। और मैं ये समझता हूँ कि आज के मैच में लाहौर जीता है, लेकिन असल में जो जीत हुई है वो पाकिस्तान की हुई है। वो उसकी रीज़न क्या है वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। असल में जब आज मैच स्टार्ट हुआ तो जिस तरीके से आकर शुरू में लाहौर ने पहली 2 विकेट्स ली कोयटा ग्लैडिएटर की, लेकिन उसके बाद बड़ी शानदार इनिंग्स खेली हसन नवाज़ ने। हसन नवाज़ हर गुजरते दिन के साथ बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं। आप देखें, आज उन्होंने 76 रन किया 43 बॉल्स पर, और जिसमें उन्होंने जो है 4 सिक्सेस लगाए। तो बड़ी ही यानी कि काम एंड कंपोज लगे क्रीज पर। अगर आप देखें उन्हें कि एक एंड से विकेट्स गिर रहे थे, लेकिन इवन देन उन्होंने जो रन रेट है उसे नीचे नहीं गिरने दिया और बड़ा ज़बरदस्त एक्सेलरेट करके रखा है। और उसके बाद लास्ट में, हाँ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके साथ दूसरे किसी लड़के ने खातिर खा कोई अच्छी इनिंग्स नहीं खेली। इवन देन कोयटा 200 प्लस रन करने में कामयाब हो गया। और इसमें डेफिनेटली बात करनी होगी फ़हीम अशरफ की, जो लास्ट ओवर की जो शॉट्स खेली हैं उन्होंने। जो सलमान मिर्ज़ा हैं, आई थिंक लाहौर कलंदर के, उनके अगेंस्ट जो 3 सिक्सेस लगाए हैं उन्होंने आखिरी ओवर में, एक्सीलेंट बैटिंग थी। 8 बॉल्स पर 28 रन का कैमियो खेला, वो बड़ा शानदार था। लेकिन मैं समझता हूँ मैच का टर्निंग पॉइंट वो था जो ओवर किया शहीन शाह अफरीदी ने सेकंड लास्ट, या उससे एक ओवर पहले। बहुत ही क्लासिकल ओवर था वो। 2 ओवर पहले जब वो आए गेंद करने के लिए, उस ओवर में 2 से 3 वो विकेट लेकर गए, रन्स भी नहीं दिया। और पिक ऑफ द बॉलर अगर लाहौर की तरफ से कोई रहे तो वह शहीन शाह अफरीदी हैं। 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट्स। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी शानदार रही इन दोनों मैचेस में। जो लास्ट प्ले ऑफ था वो भी सेमीफाइनल डू और डाई गेम थी। ये फाइनल जिस तरीके से वो जीते हैं, इन दोनों में उनकी जो अपनी परफॉर्मेंस है वो बड़ी लाजवाब रही है। और उन्होंने एक दफ़ा फिर सेलेक्टर्स को जो है ये बताया है कि आपने मुझे जो है सही सेलेक्ट नहीं किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर्स का भी प्रॉब्लम है कि ज़ाहिर है ये बहुत लंबे अरसे से जो है प्रॉब्लम का शिकार थे और परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ये आखिरी 2 मैचेस में आकर, ख़ास तौर पर जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है शहीन शाह अफरीदी की, वो ये है कि उन्होंने डेथ बॉलिंग बड़ी कमाल की है। क्योंकि शुरू में ओवर अगर वो अच्छे कर भी देते थे तो जब डेथ बॉलिंग की बारी आती थी तो वो बहुत ज़्यादा रन कंसीड करते थे। हमने पूरे पीछे जितने मैचेस हुए, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी के थे या T20 वर्ल्ड कप के थे या बायलैटरल सीरीज़ के थे, जब भी शहीन शाह अफरीदी को लास्ट के ओवर्स दिए जाते वो रन्स कंसीड करते। लेकिन इन दोनों मैचेस में उन्होंने उसमें भी बेहतर बॉलिंग की। और आज जिस तरीके से उन्होंने लास्ट में ओवर किया, आकर 2 विकेट भी निकाली है, हसन नवाज़ को भी आउट किया है, और उनके साथ जो लेफ्ट हैंडेड प्लेयर खड़े थे उन्हें भी आउट, बल्कि लेफ्ट हैंडेड कह रहा हूँ, चंदीमल को आउट किया है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज की परफॉर्मेंस उनकी कितनी ज़बरदस्त थी। और फिर ऐसा नहीं है कि लाहौर ने बड़ा ही ईजीली चेस डाउन किया, मैच अप एंड डाउन होता रहा। यानी कि इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ओपनिंग सेंटेंस में कहा कि ये एक नेल बाइटिंग गेम था। तो उसकी वजह ये थी कि आप देखें, कभी ऐसा लगता था कि मैच जो है वो लाहौर जीत लेगा, फिर लगता था कि शायद कोयटा जीतेगा। जिस तरीके से लाहौर ने आगे बैटिंग स्टार्ट की, और उसमें जितनी तारीफ़ कीजिए कम है, तो वो उस नए लड़के मोहम्मद नईम की जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने देखिए 46 रन बनाए 27 बॉल्स पर। और कमाल की बात यह है कि उसमें 1 4 और 6 सिक्सेस शामिल थे। और जो फ़हीम अशरफ को एक ओवर में 3 सिक्सेस उन्होंने लगाए हैं, क्या क्लासिकल शॉट्स खेली हैं उन्होंने ऑल राउंड द ग्राउंड। तो जो मैंने आपसे बात की थी कि आज जो कि पाकिस्तान जीता है, उसकी रीज़न ये है कि देखें बड़े लंबे अरसे के बाद हमें इस टूर्नामेंट से ऐसे प्लेयर इमर्ज होते हुए नजर आए हैं जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट के अकॉर्डिंग खेलते हैं। हसन नवाज को आप देखें, 76 बनाए 43 बॉल्स पर, ऑलमोस्ट 170 प्लस का स्ट्राइक रेट है। इसी तरीके से मोहम्मद नईम ने 46 रन बनाए 27 बॉल्स पर, वो भी 170 प्लस का स्ट्राइक रेट है। और एक ने 4 सिक्सेस लगाए, दूसरे ने 6 सिक्सेस लगाए। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि असल में जीत पाकिस्तान। बड़े लंबे अरसे से इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज के प्लेयर चाहिए जो आकर अटैक करें। तो अब ये जो प्लेयर मैंने आपके सामने रखे हैं, ये दोनों प्लेयर ऐसे इमर्जिंग प्लेयर हैं कि जो क्रीज पर मौजूद होते हैं, तो अब ये नहीं हो सकता कि रन्स ना बना सके। रन्स तो बनेगा, लेकिन अब साथ ही साथ हमें तारीफ करनी होगी कुशाल परेरा की। कुशाल परेरा जिस तरीके से प्ले ऑफ में खेले, 60 रन बनाया, और आज जिस तरीके से 62 किया उन्होंने, फैबुलस इनिंग्स।
आप देखें विकेट्स गिरी हैं लेकिन वो कूल रहे, कंपोज रहे। जहां सिचुएशन बनी और उन्होंने एक्सीलेंट बैटिंग की और उन्होंने जो है मोहम्मद आमिर के अगेंस्ट भी अच्छी इनिंग्स खेली और अच्छी शॉट्स लगाई, बाउंड्रीज लगाई, और फ़हीम अशरफ के अगेंस्ट भी। और सिकंदर रज़ा का कैमियो ऐसे ही था जैसे कि फ़हीम अशरफ का कैमियो था। लेकिन असल चीज़ जहाँ मार खाई कोयटा ग्लैडिएटर ने वो लास्ट 4 आवर्स में, आप देखें लास्ट 4 आवर में 16 का स्ट्राइक रेट चला गया था। लेकिन इवन देन जो है कोयटा उसे मैनेज नहीं कर सका और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए लाहौर ने मैच निकाल लिया। जबकि अगर आप दूसरी साइड पर मैच देखें, बैटिंग देखें कोयटा की, जब कोयटा खेल रहा था तो सिर्फ लास्ट ओवर ऐसा था जिसमें 20 प्लस रन कंसीड हुए, वरना उससे पीछे के 2-3 ओवर जो ऐसे थे कि जिसमें 12-15 रन कंसीड हुए। अदरवाइज अगर उनमें रन्स बनता तो कोयटा 220 230 के राउंड भी फिनिश कर सकता था और फिर वो मैच विनिंग टोटल होता। लेकिन वो जो 2-3 ओवर थे वो बड़े क्रूशल थे, जिसमें हारिस रऊफ का ओवर था, शहीनशाह अफरीदी का ओवर था। लास्ट ओवर में बिल्कुल फ़हीम अशरफ को रन्स कंसीड हुए और उधर से फ़हीम अशरफ ने खुद भी रन्स बनाए थे जब वो बैटिंग के लिए आए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि स्टार्टिंग में जिस तरीके से पीएसएल स्टार्ट हुआ था, ओपनिंग मैच बड़ा जानदार था, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उतने अच्छे मैचेस देखने को नहीं मिले। लेकिन फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया टूर्नामेंट, एक तो कम्पेटिटिव क्रिकेट बढ़ती गई और स्पेशली प्लेऑफ में अगर जिस तरह के मैचेस देखने को मिले, आज जिस तरीके का फाइनल लोग चाहते थे देखना, उस तरह का फाइनल देखने को मिला। वरना आप जानते हैं कि मोस्टली जब भी दो बराबर की टीम्स आपस में टकराती हैं तो कोई एक ना एक जो है अपना टेम्परामेंट लूज कर देता है, जिसकी वजह से दूसरे के लिए मैच जीतना बड़ा आसान हो जाता है और मैच जो है वन साइडेड देखने को मिलता है। लेकिन ये ऐसा फाइनल था कि जिसमें आप लास्ट मोमेंट तक ये कह नहीं सकते थे कि कौन सी टीम मैच जीतेगी, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में जाकर फिनिश हुआ है। और जाहिर है जो प्रॉब्लम रही इस टूर्नामेंट में वो फील्डिंग रही, तो फील्डिंग का एक बड़ा मसला रहा। और साथ ही साथ एक चीज़ जो बड़ी हैरानकुन रही वो थी डकवर्थ लुईस मेथड, डकवर्थ लुईस नहीं, डीआरएस सिस्टम जो है वो अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से जो है वो ज़ाहिर परेशानी का सामना करना पड़ा दोनों टीम्स को। तो ये एक प्रॉब्लम है। अगर हमने अपनी लीग को स्टैंडर्डाइज करना है, उसका स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना है, तो हमें इन चीज़ों पर काबू पाना होगा। हमें अपनी फील्डिंग जो दोनों टीम्स हैं उनको, आप देखें इस टूर्नामेंट में 96 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, जो कि मेरा ख्याल रिकॉर्ड है। तो फील्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आज भी अगर आप देखें मोहम्मद नईम का 30 पे कैच छोड़ा, इस तरह उन्होंने भी जो अब लाहौर बॉलिंग कर रहा था उनकी तरफ से भी कैचेस छोड़े गए। बड़ा इजी कैच फ़खर जमान ने छोड़ा मोहम्मद क्या कहते हैं हसन नवाज का, जिसमें उनकी इंजरी भी हुई। तो कहने की बात यह है कि हमारे यहाँ जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। अदरवाइज़ जो इस टूर्नामेंट में जो चीज़ देखने को मिली कि हमारे पास जो लड़के बैटिंग में नज़र आ रहे हैं, ये लग रहा है कि आगे चल के पाकिस्तान के लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होगा। और की तरफ से जो बैटिंग में अगर अब्दुल्ला शफीक की बात ना की जाए तो वो भी गलत है। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, 41 रन बनाए 28 बॉल्स पर, और बड़ी ज़बरदस्त टच में नज़र आए। तो ये भी को क्रेडिट जाता है लाहौर का कि उनके ऊपर के टॉप ऑर्डर के सारे प्लेयर्स ने रन्स किया। आप देखें मोहम्मद नईम ने रन्स किया और इसी तरह अब्दुल्ला शफीक ने रन्स किया, कुशाल परेरा ने रन्स किया, सिकंदर रज़ा ने रन्स किया। कोयटा में जो चीज़ लैक की वो यही की कि उनका सिर्फ एक ही प्लेयर क्लिक कर सका, जिसमें हसन नवाज, उसने बड़ी एक्सेप्शनल इनिंग्स खेली। अदरवाइज जस्ट 20-25 रन की कैमियो ही कर सके, कोई खातिर खा खेल नहीं सका। कोयटा की तरफ से अगर बॉलिंग की बात की जाए तो मैं समझता हूँ अबरार की बड़ी शानदार बॉलिंग थी। इसके अलावा जो क्या कहते हैं उस्मान तारिक हैं स्पिनर, उन्होंने बेहतर बॉल की। वरना अगर देखा जाए तो जाहिर है बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, दोनों में जो हमें लाहौर जो है उसका एक उनको एज दिखाई दिया कोयटा के ऊपर। अदरवाइज़ ये है कि मैच शानदार था, फंटास्टिक गेम ऑफ क्रिकेट थी। बड़े लंबे अरसे के बाद एक थ्रिलिंग एनकाउंटर देखने को मिला है, तो मैं आप सबको इस चीज़ पर मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ा ही शानदार ये मैच था। तो फिर आपसे आगे मुलाकात होगी, जब जैसे ही सीरीज स्टार्ट होगी फिर डिस्कशन होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।